एक समय की बात है। एक शहर में एलिसा और उसकी बेटी बेथनी रहा करती थी। एलिसा के हस्बैंड की मौत अभी हाल ही में हो गई थी, जिसके कारण अब वो दोनों बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। बेथनी के पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर किसी की मदद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। फिलहाल एलिसा के पास कुछ काम नहीं था और न ही वो इतनी लायक थी कि वो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। और अब उनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार भी आने वाला था, क्रिसमस, जिसका बेथनी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बेथनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी, हम भी बाकी सब की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ना? मुझे भी वो बड़ा सा ट्री देखना है जो सब लोग क्रिसमस पर लगाते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर केक काटना है। हाँ हाँ बेटा, हम जरूर देखेंगे, तू टेंशन मत ले, और केक भी काटेंगे। माँ, अगर पापा भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। हम क्रिसमस और भी अच्छे तरीके से मना पाते और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तू टेंशन मत ले, कुछ न कुछ करके तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। एलिसा को बहुत दुख होता है कि वो उसको एक क्रिसमस ट्री और उसकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। एलिसा फिर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। वो इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक टाइम का खाना खिला देती है। माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम भी खाना खाओ ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू ही खा ले। माँ, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही, क्योंकि तुम्हें कल के खाने के लिए पैसे नहीं मिले ना कहीं से भी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं रोज नौकरी ढूंढने जाती हूँ, पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। माँ, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। थोड़ा सा खा लो प्लीज। अपनी बेटी के कहने पर एलिसा थोड़ा सा खाना खा लेती है। अगले दिन वो फिर से नौकरी ढूंढने निकलती है और उसे घर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल जाती है। बेथनी बेटा, मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमें दुख का समय नहीं देखना पड़ेगा और मैं तेरा क्रिसमस भी बहुत अच्छे से मनाऊंगी। थैंक यू गॉड, आपने मेरी मम्मी को नौकरी दिला दी। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे अब उनके पैसों की कमी खत्म होने लगती है। एलिसा की मालकिन भी बहुत अच्छी थी और समय पर सैलरी देती थी, पर एक दिन उसके घर में उसका नेकलेस चोरी हो जाता है। एलिसा, मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा, तूने देखा है क्या? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं देखा। रश्मि बेटा, तूने नेकलेस देखा है क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है इस काम वाली ने ही चुराया होगा। मुझे तो ये पहले से ही चोर लगती है, ये जरूर इसी की हरकत है। अरे नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो तू चली जा यहाँ से, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तूने इतने दिन यहाँ काम किया है, साथ ही तेरी छोटी बच्ची है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। उसकी मालकिन उससे बहुत गुस्सा करती है और धक्का देकर घर से निकाल देती है। एलिसा घर आकर बहुत रोती है और अपनी बेटी को ये सब बात नहीं बताती, पर वो बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन एलिसा फिर नौकरी का बहाना करके नया काम ढूंढने निकल जाती है। उसे बहुत मुश्किल से एक झाड़ू पोछे का काम मिला था, पर वो भी उसके हाथ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और क्रिसमस आने में भी अभी 3 दिन ही रह गए थे। एलिसा बहुत दुखी होती है। मैं अपनी बेटी को एक क्रिसमस ट्री और कुछ गिफ्ट्स भी नहीं दे सकती, कैसी माँ हूँ मैं। एक दिन एलिसा रोड पर जा रही होती है और उसे दिखता है कि एक छोटा बच्चा सड़क पर जख्मी हालत में था। उसे बहुत चोट लगी थी और काफी खून बह चुका था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, इस बच्चे का जल्दी से इलाज करिए। ये बच्चा मुझे सड़क पर मिला था और इसका बहुत खून बह चुका है। हाँ, इसका बहुत खून बह चुका है, हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। इसे बहुत गहरी चोट लगी है। इस बच्चे के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है और इसका खून तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। मैं इस बच्चे की पैसे से मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप इससे मैच हो जाए तो मैं इसे अपना खून दे सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून चेक कर लीजिए, अगर मेरा खून मैच हो जाए तो आप मेरा ले लीजिए। डॉक्टर फिर उसका खून टेस्ट करते हैं और वो ब्लड ग्रुप उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है और एलिसा अपना खून उस बच्चे को दे देती है। फिर डॉक्टर उसका इलाज करने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे को होश आ जाता है तो एलिसा बच्चे से उसके घर का पता और फोन नंबर पूछकर उनको फोन करके बुला लेती है। क्या हुआ बेटा, तू कैसा है? बेटा, तुझे इतनी गहरी चोट कैसे आ गई?
अरे आप एकदम से बच्चे से इतने सवाल मत पूछिए, अभी उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और यह जरा सा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। पापा मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, पर मुझे ना इन आंटी ने बचा लिया। इन्होंने ही मुझे अपना खून दिया है। अगर यह नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तुम जो भी हो, हमारे लिए आज तुम फरिश्ता बनकर आई हो। हमारे शुक्रिया बोलने से तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं उतरेगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कल क्रिसमस का दिन है, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया है, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। मेरे पति हमेशा कहते थे कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए। मुझे भी तुम पैसों की जरूरतमंद लगती हो। मैं तुम्हें अभी ही अपना एक खाली पड़ा घर और अपनी फैक्ट्री में एक जॉब देता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। और फिर एलिसा ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है और क्रिसमस वाले दिन उसके लिए नए कपड़े, केक और क्रिसमस ट्री भी लेकर आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें बताना ना भूले। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।